नमस्कार साथियों। यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में आप कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। आपको कुछ ना कुछ आपने जरूर पढ़ा होगा अपनी स्कूलिंग में, अपने कॉलेज लेवल पे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपको भी पता है कि ये यूएन जो है, ये वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको स्ट्रक्चर किया गया था, तैयार किया गया था, बनाया गया था एक तरीके से। इस संगठन को कब बनाया, ये एक संगठन है, इसको कब बनाया गया? वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब वर्ल्ड वॉर के टाइम से लेकर अगर आज के टाइम तक को मैं काउंट करूं तो लगभग 70 से 80 साल हो गए। इन 70 से 80 सालों में यूनाइटेड नेशन में जो व्यवस्थाएं बनी हुई थी, जो उसके अंदर स्ट्रक्चर जो बना हुआ था, जो नियम बने हुए थे, जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए थे, वो आज भी चलते चले जा रहे हैं। और कुछ पर्टिकुलर ऐसे देश हैं जिनका उस पर प्रभाव उस समय भी था और वो आज भी कंटिन्यूटी में चलता जा रहा है। तो इसी के बारे में आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल बात करना चाहता है कि ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यहां पे मतलब है एक नई व्यवस्था चाहिए। ऑर्डर का मतलब यहां पे आदेश नहीं है, यहां पे ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था। एक नई व्यवस्था के बारे में बात करना चाहता है आज का हमारा एडिटोरियल। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और आप चैनल देख रहे हैं इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय। तो चलिए समझते हैं आज के एडिटोरियल को, ठीक है। और अगर आपको एडिटोरियल लगता है आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल, तो बस मोटिवेशन के लिए इतना सा काम जरूर कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मेरा ये कहने का काम था, मैंने कह दिया। अब मैं देखता हूँ आप अपनी ड्यूटी कैसे निभाते हैं और अब मैं मेरी ड्यूटी करता हूँ, एडिटोरियल आपको समझाता हूँ। देखो, ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई व्यवस्था चाहिए, ठीक है। किसके बारे में? देखिए, समझाता है हमें। द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी। अब मैं पहले यूएनएससी समझा देता हूं आपको, ये क्या होता है। यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, मस्ट सपोर्ट, उन्हें सपोर्ट करना ही चाहिए द रिफॉर्म प्रोसेस। रिफॉर्म प्रोसेस का मतलब होता है, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सुधार, सुधार की प्रक्रिया को, ऑफ द यूएन। यूएन में जो सुधार की प्रक्रिया है, इसे सपोर्ट करना ही चाहिए। किसके द्वारा करना चाहिए? जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो उसके परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके द्वारा क्या करना चाहिए? सुधार की प्रक्रिया को सपोर्ट करना ही चाहिए। ये मस्ट है, ठीक है ना। मस्ट मॉडल यहां पे यूज हुआ, मतलब करना ही चाहिए। अब देखो क्या है इसमें। एट ए स्पेशल सेशन मार्किंग 75 ईयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन ट्यूसडे। अब देखो क्या कहता है ये, कि एक स्पेशल सेशन हो रहा है, मतलब एक तरीके से अधिवेशन था, एक स्पेशल अधिवेशन था जिस पे मार्क किया गया कितने साल हो गए? 75 ईयर्स। 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है ना। किसके? यूनाइटेड नेशंस के। इन 75 सालों को पूरा करने पे ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को उन्होंने पूरे किए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड फॉर, देखो कॉल फॉर को नोट डाउन कर लो। मैं उम्मीद करता हूं आप एक कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। कॉल फॉर का क्या मतलब होता है? डिमांड करना किसी चीज की, ठीक है ना। तो डिमांड फॉर, मांग करना। उन्होंने मांग करी, किसने? नरेंद्र मोदी साहब ने मांग करी फॉर रिफॉर्म ऑफ इट्स, रिफॉर्म का मतलब सुधार करना, ऑफ इट्स आउटडेटेड स्ट्रक्चर। जो इसका आउटडेटेड स्ट्रक्चर है, जो इसकी ऐसी संरचना जो अब आउटडेटेड हो चुकी है, मतलब काफी पुरानी हो चुकी है, अब वो मौके पे, आज के टाइम पे वो लागू नहीं हो सकती, काफी पुरानी हो चुकी है। पॉइंटिंग आउट दैट, और ये भी इशारा करते हुए, पॉइंटिंग आउट का मतलब यहां पे क्या, इस तरफ भी इशारा करते हुए, दैट इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस का मतलब होता है विस्तृत परिवर्तन। आप ये कह सकते हो इलैबोरेट, जो भी चेंजेस करने आपने इलैबोरेट करके करने चाहिए, ठीक है ना। तो इनमें इन द एब्सेंस, अभाव है। इन द एब्सेंस का मतलब इन चीजों की कमी है, अभाव है। विस्तृत परिवर्तनों की कमी है, मतलब कई सारे परिवर्तन करने हैं, खूब सारे, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस करने हैं, विस्तृत कई सारे परिवर्तन करने हैं, उनको उनका भी क्या है, इनमें अभाव है। और ये उन्होंने क्या किया, उस अधिवेशन में पॉइंट आउट भी किया। द वर्ल्ड बॉडी टुडे फेसेस अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये जो वर्ल्ड बॉडी है, ये जो ये यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? वर्ल्ड बॉडी का मतलब क्या है? संसार। टुडे, आज के दिन, फेस कर रहा है क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। किसी में कॉन्फिडेंस नहीं। क्राइसिस का मतलब होता है विपत्ति, संकट, ठीक है ना। तो ये कॉन्फिडेंस के संकट को आज भी फेस कर रहा है, ठीक है ना। ये बात किसने कही? नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने स्ट्रक्चर को आउटडेटेड बता दिया और साथ में एब्सेंस बता दी, कमी बता दी, अभाव बता दिया। किसका? कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस का अभाव बता दिया। और साथ में ये भी चीज पॉइंट आउट कर दी उन्होंने, साथ साथ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा संकट है, कमी है। चलिए समझते हैं। While the words appear harsh, अब देखो 75वीं एक तरीके से वो अपना एक अधिवेशन बना रहे, एक प्रोग्राम कर रहे हैं वो तो, और आप वहां पे जाके क्या करते हो कि ऐसी बातें कहते हो। तो while the words appears harsh,
जबकि ये जो उनके शब्द हैं ये क्या प्रतीत होते हैं, हार्श, थोड़ा सा कठोर प्रतीत होते हैं, लेकिन है तो सच्ची। तो उनके जो शब्द हैं वो कठोर प्रतीत होते हैं गिवन द ओकेजन। अब देखो गिवन वर्ड आया यहाँ पे, गिवन कई बार आ चुका हमारे एडिटोरियल में। गिवन द ओकेजन का मतलब है इस मौके को, इस अवसर को ध्यान में रखते हुए। गिवन का मतलब होता है किसी चीज को कंसिडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए। नोट डाउन कर लीजिएगा साइड में। गिवन का मतलब यहाँ पे देना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इस अवसर को, मौके को ध्यान में रखते हुए। अब इस मौके को अगर ध्यान में रखे तो उनके शब्द जो है वो काफी क्या है, कठोर लगते हैं। दे कैन हार्डली बी फॉल्टेड। अब देखो एडिटोरियल यहाँ पे उनकी पूरी पूरी सपोर्ट करता है, वो कहता है दे कैन हार्डली बी फॉल्टेड। दे का मतलब यहाँ पे क्या, उनके शब्द, कैन हार्डली बी फॉल्टेड, भी मुश्किल से ही, वो बिल्कुल मुश्किल से ही इसमें कुछ गलत है। हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से, ये एडवर्ब होता है, ठीक है ना। दे कैन हार्डली बी फॉल्टेड, भी इनमें ऐसी कोई गलती है ही नहीं। जो शब्द उन्होंने बोले हैं, मोदी साहब ने जो शब्द बोले बिल्कुल सही बोले हैं। दे कैन हार्डली बी फॉल्टेड, कोई गलती नहीं है उनमें, कोई कमी नहीं है। इंडिया हैज बीन एट द फोर फ्रंट, भारत हमेशा से रहा है, एट द फोर फ्रंट का मतलब बिल्कुल आगे, ठीक है ना, बिल्कुल अग्रणी रहा है। ऑफ डिमांडिंग रिफॉर्म, किस चीज की डिमांड करने में, सुधारों की मांग करने में भारत हमेशा ही आगे रहा है। इन द यूएन, यूनाइटेड नेशन में, पर्टिकुलरली इट्स प्रिंसिपल ऑर्गन। और अगर विशेष तौर से बात की जाए ना तो इसके प्रिंसिपल ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन का मतलब यहां पे क्या निकल के आता है, देखो आप समझना इस बात को कि प्रिंसिपल, इसके मुख्य जो अंग है, जो इसके जो विशेष रूप से इसके जो मुख्य अंग है ना, उनके ऊपर तो हमेशा इसने डिमांड की बात की है। किसने, इंडिया ने। और मुख्य अंग कौन सा है, द सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद है, यह इसका मुख्य अंग है। 4 डिकेड्स, दशकों से, स्टेकिंग इट्स क्लेम, नोट डाउन कर लो कॉपी पेन हाथ में ना। स्टेकिंग का मतलब होता है दावा करना, स्टेकिंग इट्स क्लेम, ठीक है ना, अपने इस क्लेम का हमेशा से दावा करता रहा है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज। अब देखो यहां पे समझने की बात करना आप, भारत ही क्यों काम करता है हमेशा, भारत क्यों अग्रणी रहता है, वो इस चीज का दावा करते हुए एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज बन रहा है, ठीक है ना, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। एंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, और सबसे ज्यादा जनता भी है, सबसे ज्यादा लोग भी हैं, जनसंख्या भी यहाँ पे खूब सारी है। तो भारत हमेशा इसका दावा करता रहा है कि आप क्या करो, इसमें परिवर्तन लाओ, थोड़े बहुत इसमें सुधार लाओ, और स्पेशली किसमें, यूएन, ये जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसमें तो स्पेशली, ठीक है। विद ट्रैक रिकॉर्ड, और ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारा रहा है, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो हमारा इतिहास रहा है, हमारा रिकॉर्ड रहा है, ठीक है ना। इन प्रोमोटिंग अ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर, और भारत ने हमेशा, मतलब भारत का क्या है, एक रिकॉर्ड रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो नियमों, जो भी नियम है ना, इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स हैं, जो आदेश आते हैं, जो नियम होते हैं, वो हमेशा उनको क्या करता रहा है, मानता रहा है, ठीक है ना, उनको प्रमोट करता रहा है, उनको आगे बढ़ाता रहा है। मतलब उसने कभी भी दुनिया में जो भी नए नियम बनते हैं ना, उनका सीधा खुल के विरोध नहीं किया। हाँ, अपनी राय जो होता है वो जरूर रख देता है। तो हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भारत क्या करता रहा है, पालन भी करता रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या कहते हैं, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पीस कीपिंग थ्रू यूएन फोर्सेस, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन की जो शांति सेना है इसको भी सहयोग करता रहा है, ठीक है ना। कंट्रीब्यूटिंग का मतलब क्या है, सहयोग किया है हमेशा ही। पीस कीपिंग का मतलब, पीस कीपिंग का मतलब क्या है, शांति को बनाए रखने वाली जो सेना होती है, यूएन की जो फोर्सेस होती है, ठीक है ना। तो यूएन फोर्सेस के थ्रू उसने शांति बनाए रखने को भी हमेशा क्या दिया है, सहयोग दिया है। भारत भी अपनी शांति सेना को भेजता रहा है, ठीक है। इसलिए भारत हमेशा आगे रहा इन दावों को करने में। आगे समझते हैं क्या कहता है ये, द यूएन वॉज बॉर्न इन द क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड वॉर इरा। इरा का मतलब क्या होता है, युग, ठीक है। जो यूएन है इसका जन्म हुआ, कब हुआ, कब, कौन से संकट के दौरान, कौन सी विपत्ति के दौरान इसका जन्म हुआ, एक तरीके से वर्ल्ड वॉर युग के दौरान हुआ। मैंने अभी आपको बताया भी था कि वर्ल्ड वॉर के दौरान ये बना था। एंड द रियलिटीज ऑफ दैट टाइम कैन हार्डली बी कंपेयर्ड टू द प्रेजेंट, और बिल्कुल सही बात है, उस समय की जो रियलिटीज हैं, जो वास्तविकताएं हैं ऑफ दैट टाइम, उस समय की, कैन हार्डली बी कंपेयर, उनको बड़ी मुश्किल से आप कंपेयर किया जा सकता है। अब क्या कंपेयर करना है उनका, टू द प्रेजेंट, वर्तमान से। उस समय अलग परिस्थितियां थी, आज अलग परिस्थितियां हैं। द यूएनएससी इज परमानेंट वीटो कैरिंग मेंबर्स। अब यूएनएससी के जो परमानेंट जो कुछ मेंबर्स हैं, कुछ सदस्य हैं, वीटो कैरिंग मेंबर्स, जिनके पास क्या है, वीटो की भी शक्ति है। वीटो कैरिंग का मतलब वीटो की पावर लेते हुए जो सदस्य हैं, चोजन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग विनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब देखो, वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है ऐसे गुण, वर्च्यू का मतलब क्या होता है, ऐसे गुण। कौन से गुण, ऐसे गुणों के आधार पर, कौन से गुण हैं, उन्होंने गुण बताया, ऑफ बीइंग विनर्स, कि वो क्या जीत गए थे, ठीक है ना, जीते हुए थे, ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो देश जीते ना, ये तो उनका गुण था। इसके आधार पे आपने चोजन, आपने चुन लिया उनको, क्या चुन लिया,
उनको परमानेंट सदस्य चुन लिया और उनको ताकत दे दी, कौन सी, वीटो की पावर भी सौंप दी। अब ये वीटो पावर क्या होता है, मैं पहले ये बता देता हूँ। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि मान लो यूएन के अंदर कोई भी मुद्दा आया, कोई इशू आया, कोई उन्हें कोई भी किसी तरीके का कोई कदम उठाना है, ठीक है ना, किसी तरीके का कोई डिसीजन लेना है, और अगर इन वीटो वाले जो देश हैं जिनके पास ये वीटो पावर है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से वो देश हैं, अगर इनमें से कोई एक भी उनको मना कर देता है, ठीक है ना, उंगली उठा देता है, प्रश्न उठा देता है, क्वेश्चन उठा देता है, तो फिर वो बात वहीं की वहीं रह जाती है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाती। अब पांचों देश नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा देश इसमें शामिल हो, नो डाउट। वो पांचों, पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात जिस पे आज का एडिटोरियल पॉइंट आउट भी करेगा, कि ये पांचों देशों में आपस में ही सहयोग नहीं है, ये आपस में ही सही से काम नहीं कर रहे, तो बाकी देशों की तो बात ही छोड़ो। तो ये कहता है कि उस दौरान, जो वर्ल्ड वॉर के दौरान से लेकर आज के टाइम में बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है, आप उसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, पहली बात। और यूएनएससी के जो ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट जो सदस्य हैं, जिनके पास वीटो की पावर लेके बैठे हैं, वो ये उनको कैसे मिली, चोजन कैसे चुना गया, उनको कौन से गुण देखे गए उनमें कि वो विनर्स थे, किसके, वर्ल्ड वॉर सेकंड के। अब बताता है कौन कौन से हैं, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, और लेटर का मतलब बाद में चाइना, बाद में चाइना को भी इसमें क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। Can hardly claim adequate representation of the world's leadership today। अब वो कहता है कि ये क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझना आप इसको, कि ये पांचों देश ये दावा नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से दावा, मतलब नहीं कह सकते वो ये कि वो सही तरीके से इस वर्ल्ड की लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। समझिएगा आप, एडिक्वेट का मतलब, देखो एडिक्वेट का मतलब समझो आप, एडिक्वेट का मतलब होता है एकदम ओके तरीके से, सही तरीके से, ठीक है ना। तो वो कहता है कि ये हार्डली क्लेम, बड़ी मुश्किल से क्लेम कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते। हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब नेगेटिव निकलता है सेंटेंस में। तो ये जो सारे के सारे देश हैं, ये पांचों के पांचों देश है ना, ये कैन हार्डली क्लेम, ये मुश्किल से ये दावा कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भी वो सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, प्रस्तुत नहीं कर सकते वर्ल्ड की लीडरशिप को, टुडे आज की तारीख में ये वर्ल्ड लीडरशिप को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। द यूएनएससी डज नॉट इंक्लूड अ परमानेंट मेंबर फ्रॉम द अफ्रीकन। अब देखो ये बताता है कि इतने साल हो गए, आज की तारीख में भी यूएनएससी क्या नहीं करता, इंक्लूड नहीं कर सकता, नहीं करता, शामिल नहीं करता परमानेंट मेंबर्स में फ्रॉम द अफ्रीकन, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स का मतलब महाद्वीपों से भी। ये कितने बड़े बड़े महाद्वीप हैं, इनसे कोई सदस्य को इसमें शामिल नहीं करता वो, ठीक है ना, न अफ्रीका से करता, न ऑस्ट्रेलिया से करता, ना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से करता, कहीं से ही नहीं करता। एंड द पिलर्स ऑफ द मल्टीलेटरल ऑर्डर्स, अब ये समझने वाली बात है, पिलर्स का मतलब क्या होता है, स्तंभ, ठीक है ना, और मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुपक्षीय, ठीक है ना, बहुपक्षीय ये जो ऑर्डर है, ये जो व्यवस्था है, सच एज G4 ग्रुप। अब बहुपक्षीय कई स्तंभ भी बने हुए हैं, कई सारे, भाई ऐसा नहीं है कि आज यूएन ही है एक तरफ, कई सारे ऐसे स्तंभ बने हुए हैं, मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय, जिनमें कई अलग अलग पक्ष हैं, ऐसी कई व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे कि वो बताता है, सच एज G4 ग्रुप ऑफ ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। G4 ग्रुप है, इसमें ब्राजील है, इंडिया है, जर्मनी और जापान। ये जीके के क्वेश्चन तैयार होते जा रहे हैं आपके साथ साथ, आपको समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। तो G4 ग्रुप में ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान है। हैव बीन इग्नोर्ड, इनको किया जाता रहा है, इग्नोर का मतलब इनको इग्नोर किया जाता रहा है, ठीक है ना, इनको अनदेखा किया जाता रहा है, फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय से इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे कि इनको भी आप शामिल करो, ठीक है। आगे देखते हैं, अदर मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शंस एग्जिस्ट, और भी कई रिप्रेजेंटेटिव के ऑप्शन हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो हैं, और लेकिन आप उनको क्या करते हो, इग्नोर करते हो। बहुत सारे अदर रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शंस जो हैं, जो हमारे पास कई ऑप्शन है, वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब है हमारे पास, एंड दैट हैज बीन द क्रक्स ऑफ द बैटल फॉर चेंज। अब समझो आप इस बात को, और यही लड़ाई का असली सार है। क्रक्स का मतलब होता है सार, ठीक है ना, यही उसका मेन जो निचोड़ निकल के आता है ना, वो यही है, बैटल फॉर चेंज, ठीक है ना, यही लड़ाई है, जो परिवर्तन की जो लड़ाई है ना, इसका सार क्या है, ठीक है ना, इसका सार क्या है, यही तो सार है। कौन सा सार है, समझ में आया आपको, कि आप जो है G4 के सदस्य हैं, और कई सारे रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, लेकिन आप क्या है, उनको नहीं ले रहे, ठीक है, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे, आप उन्हें एक लंबे समय से इग्नोर कर रहे हो। यही सार है किसका, बैटल फॉर चेंज, परिवर्तन की इस लड़ाई का यही सार है। चाहते क्या है बाकी देश, वो यही चाहते हैं, यही सार है उनका। ऑल्सो देयर इज अ डीपोलराइजेशन, और साथ ही साथ देयर इज अ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है, देखो पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण, ठीक है ना, एक गहरा ध्रुवीकरण हो रहा है। ध्रुवीकरण को आप ये भी कह सकते हो, अलग अलग गुट में कोई चीजें बंट जाती है ना, जैसे आप कहते हो कि यार पोलराइजेशन हो गया, वो उधर चला गया, वो इधर चला गया, अलग अलग गुट में बंट गए सारे। अलग अलग गुट में जब सारे अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर काम सही तरीके से कहां से होगा।
ऑल्सो देयर इज अ डीपोलराइजेशन विद इन द यूएन मेंबरशिप। अब देखो यूएन के जो, मैंने कहा था ना, यूएन के खुद के जो मेंबरशिप है ना, उनके बीच में ध्रुवीकरण हो रखा है, ठीक है ना, और काफी गहरा। इसलिए डिसीजंस आर इधर नॉट टेकन और नॉट हीडेड। अब इसलिए जो डिसीजन है, जो भी डिसीजन लेने होते हैं, जो निर्णय लेने होते हैं, आर इधर नॉट टेकन, या तो वो लिए नहीं जाते और नॉट हिटेड, और या फिर उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके बीच में आपस में ध्रुवीकरण हो रखा है, वो आपस में अलग अलग गुटों में बटे हैं। तो फिर वो जो भी निर्णय लेना होता है दुनिया के हित में, या तो वो लिए ही नहीं जाते और नॉट हिटेड, या फिर उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है ना। आइदर और का यूज आता है ना ग्रामर में, बस वही है यहाँ पे। फ्रीक्वेंट डिविजन्स विद इन द यूएनएससी P5 एंड अब ब्लॉकिंग की डिसीजन। अब देखो फ्रीक्वेंट डिसीजन का यहाँ पे क्या मतलब है, लगातार ये जो बंटवारा होता रहता है, ठीक है ना। डिवीजन का मतलब अलग अलग गुट में, कभी कोई किसी तरफ हो जाता है, कभी कोई किसी तरफ हो जाता है, किसके बीच में, P5 के बीच में। P5 का मतलब ये जो पावरफुल जो 5 जो कंट्रीज है ना, जिनके पास वीटो की पावर है, उनके बारे में बात करें, इनके बीच में देखने को मिलता है। ये लगातार बंटवारा है यूएनएससी के P5 के बीच में देखने को मिलता है। एंड ब्लॉकिंग कीज डिसीजन, और इसने क्या कर दिया है, एक तरीके से इसका जो एंड अप मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है ना। उसका क्या परिणाम होता है, ब्लॉकिंग की डिसीजन। ये ब्लॉक कर देते हैं जो भी निर्णय ले, की डिसीजन का मतलब जो मुख्य निर्णय लेने होते हैं ना, इनको ये ब्लॉक कर देते हैं। कहने का मतलब इनके बीच में आपस में ये जो बंटवारा चलता रहता है ना, इसकी वजह से कई सारे की डिसीजन, जो मुख्य डिसीजन लेने होते हैं ना, ये एंड अप ब्लॉकिंग का मतलब ये क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब ये डिसीजन ले ही नहीं पाते। जो उसका परिणाम निकल के सामने आता है ना, किसका, इनके आपस की गुटबाजी का जो परिणाम निकल के आता है, वो ये निकल के आता है कि कोई भी अच्छा जो डिसीजन होता है वो ये ले नहीं पाते, वो ब्लॉक होके रह जाता है, ठीक है। दीज इश्यूज आर अंडरलाइंड। अब ये जो इश्यूज है इनको अंडरलाइन किया गया, मतलब ध्यान में लाया गया। इन अ ईयर, एक ऐसे साल में, वेयर द कोरोना वायरस पेंडेमिक, जहां पर कोरोना वायरस की ये जो वैश्विक महामारी है, हैज ब्रॉट द वर्ल्ड टू अ स्टैंड स्टिल। वर्ड बहुत अच्छा है, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है किसी चीज का ठहराव, स्टॉप लग जाना। ये कह रहा है कि ये जो सारे के सारे इशू है, कौन से इशू, डिसीजन नहीं ले पा रहे आप, मतलब बाकी जो देश हैं इनको थोड़ी पावर दो, इनको भी आप शामिल करो, ये सारे जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, ये अंडरलाइंड, ये क्या एक तरीके से आप ये मान लो कि ये अंडरलाइन किए गए हैं, मतलब उठाए गए हैं ऐसे साल में जहां कोरोना की वैश्विक जो महामारी है उसने हैज ब्रोड ला दिया है द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, टू अ स्टैंड स्टिल, मतलब पूरी दुनिया पे एक ठहराव लगा दिया है, पूरी दुनिया रुक गई। आपको पता है लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया रुक गई। यट फिर भी द यूएन, जो यूनाइटेड नेशन है, द यूएनएससी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे संगठन है, ठीक है ना, यूएन है, यूएनएससी है, WHO है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हैव फेल्ड, ये फेल हो चुके हैं, टू प्ले एन इफेक्टिव रोल, एक प्रभावी रोल प्ले करने में, ठीक है ना, फेल हो चुके, इन हेल्पिंग नेशंस, राष्ट्रों की मदद करने में, डील विद द स्प्रेड, जो स्प्रेड हुआ, जो फैला, क्या फैला, कोरोना वायरस फैला, इससे डील विद, फिर डील विद, फ्रेजल वर्ब आ रही है हमारे पास, डील विद का मतलब टू हैंडल, वो इसको हैंडल करने में, ये दायित्व लेने में, ठीक है ना, सारे के सारे ये जो संगठन है ये क्या हुए, फेल हो गए। भी पूरी दुनिया अब तो रुकी पड़ी थी, अब तो पूरी दुनिया के अंदर किसी के कोई काम ही नहीं था, सारे अपनी अपनी जगह पे थे। अब तो सिर्फ आपका ही काम था, किसका, यूएन का काम था, यूएनएससी का काम था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम था। फिर भी आप अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं कर पाए, जिसके लिए आपको इस संगठन को बनाया गया है, वो संगठन अपना ढंग से काम नहीं कर पाया। आप इसमें क्या हो गए, फेल हो गए, असफल हो गए एक तरीके से। तो आप किस में, जो स्प्रेड हुआ, जो ये मतलब फैला ना कोरोना वायरस, आप इसको भी सही से हैंडल नहीं कर पाए, डील नहीं कर पाए। चलिए आगे देखते हैं। फॉर इंडिया, भारत के लिए, व्हाट हैज बीन मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग, जो भारत के लिए सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग वाली बात रही, क्या रही, देखो आप, भारत के लिए सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट चीज क्या रही, जो जिसने उसको सबसे ज्यादा परेशान किया, इज दैट डिस्पाइट द डाई फंक्शनल पावर बैलेंस दैट प्रीवेल्स द यूएन्स रिफॉर्म प्रोसेस। पहले यहां तक समझते हैं, प्रीवेल का मीनिंग आप नोट डाउन कर लो। देखो प्रीवेल का मतलब होता है मौजूद, कोई मौजूदा हालात होते हैं ना, मतलब आज की तारीख में कोई चीज होती है तो मौजूद होना, ठीक है ना, ये तो हुआ प्रिवेल का मतलब। अब सेंटेंस में कैसे इसे अप्लाई करेंगे देखेंगे। और डाई फंक्शनल पावर बैलेंस का मतलब है कि जो, देखो फंक्शनल का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन सही तरीके से चले, और डाई फंक्शनल का मतलब जो सही से नहीं हो। तो ये यहां पे कहता है कि भारत के लिए तो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीजें रही, दैट डिस्पाइट, किसके बावजूद, द डाई फंक्शनल पावर बैलेंस। डाई फंक्शनल पावर बैलेंस का मतलब है कि जो यूएनएससी के अंदर जो सही तरीके से पावर बैलेंस नहीं बन पाया। डाई फंक्शनल पावर बैलेंस का मतलब शक्ति का जो संतुलन था वो डाई फंक्शनल रहा, मतलब सही तरीके से नहीं बन पाया। दैट प्रिवेल्स, और जिसकी वजह से, ठीक है ना, इसके मौजूद होने की वजह से द यूएन रिफॉर्म प्रोसेस, और जो यूनाइटेड नेशन का जो रिफॉर्म प्रोसेस था, जो सुधार की जो प्रक्रिया थी, हेल्ड थ्रू, जो हेल्ड की जाती है, हेल्ड थ्रू का मतलब जो एक तरीके से आप ये समझ लो, जो लाई जाती है,
ठीक है ना, जो लाई जाती है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन IGN के द्वारा। देखो समझो, आप दोबारा समझाता हूं सेंटेंस को। भारत के लिए सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या रहा, वो ये रहा कि पावर बैलेंस जो था ना, जो शक्ति का संतुलन था, ये डाई फंक्शनल रहा। डाई फंक्शनल का मतलब सही से इसमें काम नहीं हो पाए, दैट प्रिवेल्स, और जो इसमें मौजूद भी रहा, सही से पावर बैलेंस हो ही नहीं पाया, ये इसमें प्रिवेल रहा। प्रिवेल का मतलब मौजूद रहा। किस चीज में मौजूद रहा, भारत के को फ्रस्ट्रेट करने के मामले में ये चीज भी मौजूद रही। द UN रिफॉर्म प्रोसेस, और जो UN का जो सुधार की जो प्रक्रिया थी, जो हेल्ड थ्रू, जो रखी जाती है, जो लाई जाती है, किसके द्वारा लाई जाती है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन के द्वारा, IGN के द्वारा जो लाई जाती है ना, क्या लाई जाती है, सुधार की प्रक्रिया। मतलब इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन होता है, ये एक संगठन है, यहां से इसमें सुधार की प्रक्रिया लाई जाती है। किसमें, UN में। हैज नॉट मेड प्रोग्रेस, इसने क्या नहीं किया, किसी तरीके की कोई प्रोग्रेस लाई नहीं, ठीक है ना। ओवर डिकेड्स, दशकों से इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, ठीक है ना, कोई किसी तरीके की प्रोग्रेस इसमें नहीं हुई है। डिस्पाइट कमिटमेंट्स, इसके बावजूद, कमिटमेंट्स के बावजूद भी, आपने वादे किए, कमिटमेंट्स किए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई प्रोग्रेस इसको इसमें देखने को दशकों से, डिकेड्स का मतलब क्या है, दशकों से देखने को नहीं मिली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द UN हैज चोजन टू रोल ओवर, जो यूनाइटेड नेशन है इसने चुन लिया है टू रोल ओवर द डिस्कशंस ऑफ द IGN। अब समझो, आप ये यहाँ पे रोल ओवर का मतलब लिख लो पहले। रोल ओवर का मतलब होता है पलट देना, ठीक है ना। UN ने जो निर्णय, जो कि IGN में जो निर्णय लिए जाते हैं ना, इन निर्णयों को, इन चर्चाओं को, जो डिसीजंस थे, इनको क्या कर दिया, पलट दिया। विच आर लुकिंग एट 5 मेजर इश्यूज, जिसमें देखे जा रहे हैं 5 मेजर इशू, जो देखे जा रहे हैं, इनको पलट दिया। मतलब ये कह रहा है कि 5 मेजर इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है, चर्चा परिचर्चा करनी है, लेकिन UN ने क्या है, इनको पलट दिया है। अब कौन कौन से वो 5 जो इशू है वो बता रही है। देखो ये जो 2 बिंदी सी लग रही है ना, इसका मतलब है आगे बात कवर की जाएगी। एनलार्जिंग द सिक्योरिटी काउंसिल, एनलार्जिंग का मतलब और थोड़ा इसको बढ़ाया जाए, लार्ज किया जाए, बड़े स्तर पे लेके जाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है ना। जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, इसे और थोड़े लेवल पे आप इसे क्या करो, बढ़ाओ, ठीक है। एक तो पहले वो ये बात कर रहा है। कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप, जो सूची बनाए, कैटेगरी का मतलब क्या होता है, सूची बनाओ आप, ऑफ मेंबरशिप, जो भी सदस्य हैं इनकी एक सूची बनाई जाए। मतलब जो 5 वो मुद्दे बता रहे हैं ना, 5 मेजर इशू बता रहे हैं, वो बता रहा है कि ये काम तो कम से कम करो आप, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप इनको क्या कर रहे हो, एंड रोल ओवर कर रहे हो, इनको पलट रहे हो, इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। क्या क्या नहीं कर रहे, सिक्योरिटी काउंसिल को एनलार्ज करना चाहिए, कैटेगराइज करना चाहिए मेंबरशिप को, जो सूची बनानी चाहिए, जो भी सदस्य हैं उनकी, कि वीटो पावर किनके पास है, स्थायी सदस्य कौन से हैं, अस्थायी सदस्य कौन से हैं, ऐसी एक आप सूची बनाइए। द क्वेश्चन ऑफ द वीटो दैट 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC विल्ड वर्ड लिख लीजिए पहले आप, इसका मतलब होता है यूज में लाना, प्रयोग करना। और जो वीटो का प्रश्न है, दैट 5 परमानेंट मेंबर्स, जिसको 5 जो परमानेंट मेंबर्स है ना, वो क्या लाते हैं, ऑफ द UNSC के जो 5 परमानेंट मेंबर्स है वर्ल्ड, जो यूज में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, किसको, वीटो को। इसके प्रश्न पे भी बात करनी है। रीजनल रिप्रेजेंटेशन, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है ना, रीजनल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात करें वो, इसको आप बढ़ाओ। एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली पावर बैलेंस, यही सारा का सारा मुद्दा है। और आप क्या करो, रीडिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है ना, वापस से आप उसको बांटो एक तरीके से। सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली की जो ताकत है, पावर बैलेंस को है ना, इसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट करो, ढंग से बांटो आप, ठीक है ना। कई सारे ऐसे देश हैं जो अब ये काम कर सकते हैं, वो इस लायक हैं, ठीक है ना। जापान है, इंडिया है, जर्मनी, ऐसे कई सारे देश हैं। आप इसको क्या करो, इनको सबको बांटो, अब आप एक के पास ही मत रखो, रीडिस्ट्रीब्यूट करो आप इन सब चीजों को। इट इज सम कंफर्ट, हाँ थोड़ी सी कंफर्ट की बात तो है, थोड़ी बहुत आराम की बात तो ये है, दैट कि द UN 75th एनिवर्सरी डिक्लेरेशन पास्ड बाय ऑल मेंबर कंट्रीज दिस वीक प्लेस्ड टू अपग्रेड द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। पहले यहां तक समझाता हूं आपको कि ये यहां पे कहता है कि थोड़ी बहुत आराम की बात हमारे पास ये है कि क्या हुआ है कि UN का जो 75th एनिवर्सरी थी ना, जो एक तरीके से आप ये कहते हो वर्षगांठ जो थी 75वें साल की, इसमें डिक्लेरेशन पास्ड बाय का यहाँ पे मतलब है, इसमें एक तरीके से उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से शपथ लिया उन्होंने, ठीक है ना, एक तरीके से उन्होंने डिक्लेयर किया है, पास्ड बाय मतलब उन्होंने जारी किया है, बाय ऑल मेंबर्स कंट्रीज, जितने भी सदस्य थे, जितने देश जो इसके सदस्य है ना, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, एक तरीके से घोषणा कर दी, ठीक है ना। उन्होंने क्या घोषणा की है, दिस वीक प्लीज टू, अब देखो यहाँ पे प्लीज का मतलब होता है शपथ लेना, उन्होंने ये शपथ ली है और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, ये पास कर दिया है। क्या शपथ ले ली उन्होंने, अपग्रेड द यूनाइटेड नेशन, कि वो क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशन को अपग्रेड करेंगे, थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। देखो इन्वर्टेड कोमास में है ना, इसका मतलब एक्यूरेट ऐसे ही कोई डिसीजन वहां पे लिए गए हैं,
विद कमिटमेंट टू, और इसके साथ साथ उन्होंने ये वादा भी किया, कमिटमेंट भी दिया है टू, अब ये फिर इन्वर्टेड कॉमास में आ रहे, मतलब एक्यूरेट ऐसी लाइनें वहां पे लिखी गई होंगी। टू, अब देखें क्या कहता है ये, टू इंस्टिल न्यू लाइफ इन द डिस्कशन ऑफ द रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ये कहा है वहां पे। इंस्टील का देखो मतलब क्या होता है, इंस्टील का मतलब होता है किसी चीज को किसी में शामिल करना, ठीक है ना, प्रवेश देना। इंस्टील न्यू लाइफ, एक नए जीवन को प्रवेश देंगे, नई जान डालेंगे, नई जान फूंक देंगे इन द डिस्कशन ऑफ द रिफॉर्म, जो रिफॉर्म के सुधार के जो डिस्कशंस होंगे, जो चर्चा परिचर्चाएं होंगी ना, इनमें एक नया जीवन लाएंगे, मतलब नया तरीका लाएंगे। ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में जो सुधार की बातें हैं, जो डिस्कशन किए जाएंगे ना, इनके अंदर एक नया जीवन का प्रवेश करवाया जाएगा। इट मीन्स नई बातें इसमें क्या की जाएंगी, शामिल करेंगे, नहीं सुधारों में नई जान डाल देंगे, ये कहना चाहता है वो, ठीक है ना। तो दोबारा मैं बताता हूं कि ऐसी एक शपथ ली गई है, ठीक है ना, ऐसा एक डिक्लेयर किया गया, डिक्लेयर का मतलब ऐसी घोषणा की गई, पास्ड बाय मतलब इसे जारी किया गया बाय ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स के लिए, जो कंट्रीज जितने भी देश हैं ना उनके लिए, इस वीक, इस सप्ताह कि प्लीज किया, शपथ लिया कि अब वो क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशन को अपग्रेड करेंगे, और ये वादा किया उन्होंने, कमिटमेंट करा कि वो क्या करेंगे, सुधार लाएंगे, जो डिसीजन, जो चर्चा परिचर्चा करी जाएगी सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें एक नई जान फूंक देंगे वो। Those words can only be realized, अब ये जो शब्द है, कौन से शब्द, ये जो ऊपर उन्होंने बोले हैं, ये वाले शब्द, कैन ओनली बी रियलाइज्ड, ये क्या किए जा सकते हैं, रियलाइज किए जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं, केवल कब, इफ द यूएनएससी परमानेंट मेंबर्स, मतलब आप इनको तभी महसूस कर सकते हो जब यूएनएससी के परमानेंट जो मेंबर्स हैं, रिकॉग्नाइज, वो पहचान ले, द डीप पेरिल, डीप पेरिल का मतलब होता है गहरे खतरे को, गहरे खतरे को अगर वो पहचान लेते हैं, कौन, परमानेंट मेंबर्स, वो इस चीज को महसूस कर लेते हैं, ठीक है ना। द यूएन फेसेस एंड सपोर्ट द रिफॉर्म, जो खतरा, जो गहरा खतरा यूएन फेसेस, जो आज यूनाइटेड नेशन फेस कर रहा है, ठीक है ना, इस खतरे को अगर वो पहचान लेते हैं, एंड सपोर्ट द रिफॉर्म प्रोसेस, और वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, किसको, जो सुधार की जो प्रक्रिया, इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। एन एक्ट का मतलब है, और अगर वो एक्ट करते हैं मतलब कदम बढ़ाते हैं, अगर वो काम करते हैं, दैट विल रिक्वायर, जिसकी जरूरत है, लुकिंग बियॉन्ड देयर ओन इंटरेस्ट, मतलब अगर वो ये काम करते हैं, ये कदम उठाते हैं, तो दैट विल रिक्वायर, तो जरूरत होगी, लुकिंग बियॉन्ड देयर ओन इंटरेस्ट, उन्हें क्या करना होगा, अपने हितों से पार जाकर देखना होगा, अपने हितों से आगे जाकर उन्हें सोचना होगा, लुकिंग बियॉन्ड, पार जाकर, परे जाकर, देयर ओन इंटरेस्ट, अपने हित, जो उनके अपने फायदे हैं ना, उनसे अलग जाकर, उनसे आगे जाकर उनको सोचना होगा। किनको, किनकी बात कर रहा है, जो पांचों उनके परमानेंट मेंबर्स हैं ना यूएनएससी के, उनके बारे में बात कर रहा है। फॉर द ग्रेटर गुड, एक बहुत अच्छे के लिए, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा काम हो उसके लिए, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अच्छे के लिए, संसार की भलाई के लिए, एंड इट्स पीस बिल्डिंग आर्किटेक्चर, और इसके शांति निर्मित करने की संरचना के बारे में। पीस बिल्डिंग स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, शांति निर्मित करने की जो संरचना है, इसके बारे में अगर वो सोचेंगे, अपने हितों से पार जाकर वो सोचेंगे, तभी ये चीजें क्या होगी, लागू हो पाएंगी, और एक अलग तरीके का सुधार आ पाएगा। आप बाकी देशों को भी मौका दीजिए कि वो भी काम करें आके। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, ठीक है, और वर्ड मीनिंग आप नोट डाउन करते जाइए, अच्छे से समझते जाइए। मिलते हैं कल एक नए एडिटोरियल के साथ। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, बाय बाय।